नमस्कार, वेलकम टू कवि 248। मैं हूँ अखिलेश कुमार। भारत के पास आज के समय दो वॉर चल रही हैं। एक तो यूएस और इजराइल जो कर रहे हैं ईरान में, ये अपने आप में वॉर है। दूसरी तरफ एक ऑल आउट वॉर जो काफ़ी हफ्तों पहले शुरू हो गई थी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। रिसेंटली पाकिस्तान की एयरफोर्स गई काबुल में, लिटरली अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वहाँ पे एक हॉस्पिटल पर ये लोग बॉम्बिंग करके आए हैं। 400 लोगों की मौत हुई है, ये तालिबान ने क्लेम किया है। और आप देखोगे दुनिया भर में इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये इंडियन मीडिया का आर्टिकल है। हीनियस एक्ट ड्यूरिंग रमजान, भारत ने कड़े शब्दों में निंदा करी है। और पाकिस्तान स्ट्राइक और काबुल, और मैं ये भी कहूँगा यहाँ पर मैं दुनिया को भी बिल्कुल निंदा करनी चाहिए। यहाँ पे अगर इजराइल की निंदा की जाती है कि इजराइल गाज़ा में क्या कर रहा है या फिर यूएस ईरान में क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से 400 लोगों को एक हॉस्पिटल में मार दिया है, ये बिल्कुल एक हीनियस एक्ट है इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान। यहाँ पे आप देख पाएंगे अफ़गानिस्तान सेज मोर देन 400 पीपल किल इन पाकिस्तान स्टार इन काबुल हॉस्पिटल। इस्लामाबाद अपनी तरफ से ये क्लेम डिनाइड कर रहा है, बट जो विजुअल सामने आ रहे हैं, जो इमेजेस सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, उससे साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान ने अटैक तो किया है काबुल पर। क्वाइट पॉसिबली इनका ये अटैक था, यहाँ तो ये मिसकैलकुलेट हो गया, यहाँ फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान एक हॉस्पिटल जैसी जगह को एक ड्रग ट्रीटमेंट फैसिलिटी, एक आप कह लीजिए रेपिटेशन सेंटर है, यहाँ पे अटैक करके ये लोग डिनाई कर रहे हैं। और ये लोग ये नया टैक्टिक रहेगा पाकिस्तान, जो अफ़गानिस्तान के स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, वेरियस और बिल्डिंग हैं, उनको अटैक करके डिनाइड करके देगा बाद में कि नहीं देखिए हमने वहाँ पे अटैक करने का हमारी इंटेंशन थी नहीं। बट इधर वे ये मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट है कि ये वी है क्लिनिक, एक हॉस्पिटल में इस टाइप का अटैक किया गया है। एक 2000 बेड फैसिलिटी का हॉस्पिटल था और अभी भी हमको पता लगा नहीं है यहाँ पर कि कितने लोग मरे हैं। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि मृतकों का आंकड़ा 400 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए एज मोर नंबर बिकम क्लियर। और भारत की तरफ से आप देखोगे ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया बिल्कुल निंदा करता है पाकिस्तान के इस बारबरिक एयर स्ट्राइक की ऑन उम्मीद एडिशनल ट्रीटमेंट ऑन काबुल ऑन 9 मार्च। दिस इज कावर्डली एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ वायलेंस। और बिल्कुल सिर्फ एक कायरतापूर्वक मिलिट्री ही इस टाइप का अटैक कर सकती है। और एक कंट्री जिसका एक कॉन्शियस मर चुका है वही सीधा जाकर एक एडिशनल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर जाके अटैक करेगा। आप देखोगे लिखा है कि इस अटैक की वजह से कई लोगों की मौत हुई है, कई सिविलियंस की मौत हुई है। एंड कैन नो जस्टिफाई मिलिट्री टारगेट। पाकिस्तान जितना भी कल को इसका स्मिंग करने का प्रयास करी, यहाँ पे एडिशनल सेंटर नहीं था, यहाँ पे ये लोग कुछ और काम कर रहे थे। इट वॉस हॉस्पिटल और उसको टारगेट करना ये बोल करके ये मिलिट्री टारगेट है, ये कोई भी कंट्री जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान इस मैसेकर को वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा चुनी है भारत ने, ये बिल्कुल ये मैसेकर ही है। अगर ये पाकिस्तान काफ़ी बार ऐसे आरोप लगाता है इजराइल पर, तो बिल्कुल इन लोगों को भी एक्सेप्ट करना होगा कि ये इन जो लोगों ने यहाँ पे किया ये मैसेकर है। 400 लोगों को मार देना ये बहुत बड़ी बात है एक पाकिस्तान द्वारा। और साथ ही साथ एक असॉल्ट है अफ़गानिस्तान की सॉवर्निटी पर, ये एक डायरेक्ट थ्रेट है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी पर। और आगे आप देखोगे भारत सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि ये अटैक रमज़ान के होली मंथ के दौरान किया गया है। एक टाइम ऑफ पीस रिफ्लेक्शन मर्सी मुस्लिम कम्युनिटी, ऐसे टाइम में हॉस्पिटल पर अटैक करना ये वेरी शॉकिंग। देयर नो फेथ नी लॉ no morality that can justify this deliberate target of hospital and its and patient। और मेन बात यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अकाउंटेबल ठहराना होगा और पाकिस्तान में प्रेशर डालना होगा कि ये लोग अफ़गानिस्तान के जो सिविलियन हैं इनको मार रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि यूरोप चुप है, यूएसए चुप है और चाइना भी बिल्कुल चुप है। इंडिया आप कह सकते हैं अकेला देश है जो अफ़गानिस्तान के लोगों की आवाज़ उठा रहा है। अगर इंडिया भी यहाँ पे ये इशू फेस करना बंद कर दे तो लिटरली पाकिस्तान एक मैसेकर कर सकता है अफ़गानिस्तान में, और दुनिया बिल्कुल इसको इग्नोर कर देगी। और मैं देख रहा था अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेटर हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस अटैक पर। अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स ने वो बात बोल दी है जो अभी कई इंटरनेशनल मीडिया के लोग अभी तक बोल नहीं पा रहे, बट इन्होंने फेवलेसली ये बात बोली है। यहाँ पर आप देख पाएंगे नबीन उल हक, ये अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर ये कह रहे हैं हार्ड टू फाइंड एनी डिफरेंट बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तानी रिजीम पीरियड। लिटरली ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं बच गया है इजराइल और पाकिस्तान में। और आप अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर देखोगे बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, एब्सोल्युटली शॉकिंग। यहाँ पे आप देखोगे अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेटमेंट दी है कि
कि हम निंदा करते हैं इस अटैक की। और ये इन्होंने इमेजेस पोस्ट करी है कि अटैक के बाद क्या दृश्य था। यहाँ पे ये लिखते हैं वी आर एस ऑलरेडी अल्लाह ग्रैंड विक्टिम है। और ये नीचे आप देख पाओगे कई पाकिस्तानी अकाउंट ये कह रहे हैं कि जो ब्लास्ट हुआ है ना काबुल में आफ्टर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक, इससे इन लोगों को लग रहा है कि कुछ यहाँ पे एम्यूनिशन था, कुछ यहाँ पे एक्सप्लोसिव थे, तभी ये स्पार्कल देखे गए इस अटैक में। नाउ अगेन कुछ इसका आप कह लीजिए प्रॉपर एविडेंस है नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं इस प्रूफ की, बट इसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। और अब तो ये बात भी काफ़ी हद तक क्लियर होगी कि पाकिस्तान का अल्टीमेट टारगेट क्या है, बागराम एयरबेस। तो अब तो पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई थी कि अफ़गानिस्तान का जो बागराम एयरबेस है, जो यूएस कहता है कि लोगों ने डेवलप किया था, यहाँ पर मल्टीपल एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के द्वारा। सैटेलाइट इमेज दिखाती हैं कि जो डैमेज हुआ है यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये न्यूयॉर्क टाइम की फ़ोटो है, ये आप देख पाओगे, ये पाकिस्तान की स्ट्राइक के बाद बागराम एयरबेस इसका दृश्य है। ये वो एयरबेस है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं यूएस को सौंप दिया जाए, और अगर अफ़गानिस्तान की सरकार ऐसा नहीं करती तो बैड थिंग विल हैपन टू अफ़गानिस्तान। और यही डोनाल्ड ट्रंप का मतलब था। पाकिस्तान लिटरली इस आज के समय अटैक कर रहा है और बागराम एयरबेस को इन लोगों ने धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ बिल्डिंग को न्यूट्रलाइज स्टार्ट कर दिया है। मैं सरप्राइज दूँगा यहाँ पे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से एक्सपायर होगा जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, ये इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के बागराम एयरबेस को टारगेट करना स्टार्ट कर दे चुके हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान ने ये क्लेम करना स्टार्ट किया था इन पाकिस्तान की ज़्यादातर एयर स्ट्राइक जो थे ये रोक दिया था बागराम एयरबेस, बट अल्टीमेटली साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि बागराम एयरबेस या तो अफ़गानिस्तान चुपचाप यूएसए को देते, या फिर ये धीरे धीरे काबुल को अटैक करते रहेंगे। बागराम एयरबेस जो काबुल के काफ़ी पास है उसको अटैक करते रहेंगे। और बेसिकली आज के समय जो तालिबान की गवर्नमेंट है ना अफ़गानिस्तान, इसको न्यूट्रलाइज करके कमज़ोर करते रहेंगे। और ऑनेस्टली पाकिस्तान को रोकने के लिए इस वक्त कोई भी पावर सामने नहीं आ रही। कल को अगर मान लीजिए ये अपने सोल्जर भी उतार देते हैं अफ़गानिस्तान में, नो कंट्री विल स्टॉप पाकिस्तान। ये रीज़न इसके बहुत इतनी सिंपल है, दुनिया ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में धंसती जा रही है। हम देख रहे हैं कि अब रसिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है। रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट की इनके जनरल ने स्टेटमेंट दी है कि धीरे धीरे यूक्रेन की जो 12 सेटलमेंट हैं ये रशिया ने कब्जा लिया। रशियन मिलिट्री धीरे धीरे एडवांस करती जा रही है यूक्रेन में। ये लोग अपने एरिया जो कैप्चर कर रहे हैं, दुनिया फोकस कर रही है आज के समय यूएस और ईरान की वॉर के बीच में। दुबई में क्या हो रहा है, कतर में क्या हो रहा है, और आप सोच सकते हैं किसका ध्यान जाएगा कि अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क्या कर रहा है। अगेन वेरी सीरियस। तो कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान की सरकार ने ये कहा है कि ये लोग डील करेंगे पाकिस्तान के साथ इन देयर ओन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि देखिए अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त ज़्यादा ऑप्शन बची नहीं है। क्लियरली ये लोग यही वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री एक बार अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाए, एक बार ये लोग कुछ एक ऑपरेशन ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट कर दें, उसके बाद पाकिस्तान तालिबान एक ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से लड़ पाएगा पाकिस्तान के अगेन इन देयर ओन टेरिटरी। और आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे आसिफ मुनीर के सामने सबसे ज़्यादा मुश्किल निर्णय यही होगा कि क्या इसी तरीके से एयर स्ट्राइक करते रहें, या फिर अब पाकिस्तान की मिलिट्री को, इनकी आर्मी को एक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए इन अफ़गानिस्तान और नॉट। और मैं आपको बताऊँ लग रहा है कि ये इवेंचुअली होगा, ये आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है, बट पाकिस्तान डेफिनेटली लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर आर्मी ऑपरेशन लॉन्च करेगा अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवरव्यू।